हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आप लोग को थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि ये किस टाइप का वीडियो है। ठीक है, तो आइए हम गाइज आप लोग वीडियो में बना रहे और वीडियो को अंत तक देखें। मैं ऐसे कॉपी लिखना बताऊंगा नू, ताकि एग्जामिनर भी बोलेगा कि वाह क्या कितना अच्छा तरीके से बच्चों ने कॉपी लिखा है। तो आप लोग बस वीडियो में बना रहे और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो गाइज बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि गणित की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, और एक चीज़ और बच्चों में ये भी डाउट रहता है कि बच्चों को तो नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चा लिखा तो सब कुछ सही है बट नंबर उसका क्यों आया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बस वीडियो को देखना है। अगर तो गाइज यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कैसे लिखा गया है। ठीक, आप लोग को भी वैसे ही लिखना है। मैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को एक पेपर लेकर समझाता हूँ। ठीक है, पेपर से आप लोगों को समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि आप लोगों को लिखना कैसे है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेपर में एक खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 21 है और उसमें लिखा है कि सभी भाग हल कीजिए। ठीक है, इसमें देखो कितने भाग हैं, क है, ख है, ग है और अंग। ठीक है, घ अंग च, ठीक है, च तक है। तो गाइज इनको सबको हल करना है। तो आप लोग को कैसे करना है कि ताकि आप लोग को टाइम भी बचे और आप लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए कॉपी को भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जो प्रश्न अगर पहले आता है, जैसे मान लो इसमें से आप लोग को क आ गया, ख आ गया, ग आ गया, घ आ गया, अंग आ गया, च आ गया, जो भी आए पहले। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से करो। फिर उसके बाद जो अच्छे से आ रहे हैं पहले उसी को कर लो। तो मान लो गाइज कि ये पांचों प्रश्न आप लोग को अच्छे से आ रहे हैं। तो आप लोग को लिखना कैसे, सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है कि खंड ब। ठीक है, आप लोग को खंड ब लिखने के बाद इसमें लिख देगा वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद आप लोग को लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है ना, देखो ये प्रश्न संख्या 21 है तो आप लोग 21 लिख लेना। मान लो मैं एक क कर रहा हूँ तो इसको कैसे लिखना है, लिखेंगे क का उत्तर। उसके बाद लिखने के बाद लिखेंगे हल। उसके बाद से प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखो प्रश्न दिया है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लिख दिया कि दिया है, घन का आयतन दे दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से क्यू है, स्क्वायर नहीं है, क्यू है। ठीक है, प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग को प्रत्येक भुजा यानी कि ए का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है। ठीक है, उतना करने के बाद आप लोग को हल करना है। हल करने के बाद देखिए ए का मान 11 आ गया। तो मैंने इसको क्या किया, कोठे में बंद कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी वैसे ही कोठे में बंद कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ पर आंसर लिख देगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मान लो कि आ रहा है ख नंबर दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो कैसे किया है, आप लोग ध्यान से देखना है। इसको देखिए, इसको भी मैंने क्या लिखा, ख का उत्तर, यानी कि हम लोग पहले लिख दिया कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क का उत्तर, ख का उत्तर एग्जामिनर समझ जाएगा। वैसे अब और आप लोग करते हो तो आप लोग को टाइम भी बचेगा और प्रश्नों को इजीली आप लोग कर पाओगे। और गाइस बार बार आप लोग लिख रहे हो कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ग, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का घ, तो इससे आप लोगों को क्या होगा, टाइम जाया जाएगा। तो आप लोग को टाइम बचाना है क्योंकि मैथ के पेपर में आप लोग को टाइम थोड़ा सा भी नहीं बचता है। ठीक है, इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो बस हम लोग इतना ही लिखेंगे कि ख का उत्तर, और उसके बाद से लिखेंगे हल। दिया है द्विघात समीकरण दे दिया है x² + 3x - p = 0 और मूल दे दिया है x = 2 और p का मान पूछा है। तो वैसे मैंने लिख लिया। उसके बाद देखो x = 2 रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है तो उसमें हम लोग x का मान रखे, हल किए तो p का मान आ गया 10। तो इसको मैंने क्या किया, डब्बे में बंद किया और उसके बाद आंसर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी बच रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, देखा कि अगर एक प्रश्न हो जाता है तो उसको हम लोग करेंगे, अगर नहीं होता है, देखो इसमें दिया है कि ग नंबर, तो ये दिया कि यदि cos θ = 15/17 हो तो sin θ का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको मैंने देखो इसमें से आधा किया, इसमें इस पेज पर। ठीक है ना, लिखा कि ग का उत्तर, उसमें लिख दिया हल दिया है cos θ = 15/17 और sin θ का मान ज्ञात करना है। और एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण और लंब और आधार लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दिया था कि कोण दे दिया था
और आधार दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लंब ज्ञात करेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, अगले पेज पर गया हूँ, अगले पेज में गया हूँ। तो आप लोग को अगले पेज में जाना, तो क्या करना है, यहाँ से आप लोग को लिख देना PTO, PTO। PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, ठीक है ना, कि आप लोग एग्जामिनर से कह रहे हैं कि प्लीज आप मेरे इसको पेपर को उलाटिए, यानी कि टर्न ओवर कीजिए, ठीक है। तो एग्जामिनर उलाटेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आप लोग आगे भी किए हो। तो उसमें देखिए हम लोग क्या लगाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा कर उसमें मान भरे हैं, कोण का मान और आधार का मान, ठीक है। तो उसमें लंब का मान आ गया 8, लंब का मान 8 आ गया। और पूछा था साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, ठीक है ना। तो लंब का मान ज्ञात किए थे हम लोग 8 और कोण का मान है 17। ये ए भी आप लोग का लंब है जो चित्र में बनाया हूँ, और ये सी आप लोग का कोण है, ठीक है। और इसको भी डब्बे में बन करके आंसर लिख लेना। इतना हो गया। उसके बाद देखिए आगे में आप लोग का प्रश्न है, देख लीजिए। घ नंबर, इसमें पूछा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग अंतराल दे दिया कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है। और बारंबारता दिया 1, 2, 6, 8, 3, ठीक है। इसको देखो कैसे करना है, इसको देखो लिखेंगे हल, और उसके बाद से दिया है। और सब में आप लोग जो भी कर रहे हैं ना उसको लिख देना कि घ का उत्तर या फिर ग का उत्तर। तो ये घ का उत्तर है, तो घ का उत्तर मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दिया है, ये दे दिया था आप लोग का वर्ग अंतराल, ठीक है ना, और बारंबारता दे दिया था। तो एक आप लोग का ऐसे चार्ट बनाना है, वर्ग अंतराल अलग लिखना, बारंबारता अलग, ठीक है। और इसका जो x है मध्यमान, और ये दोनों का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको देखो मध्यमान बोलते हैं, x है ना, इसको मध्यमान बोलते हैं, ठीक है। और ये लिखने के बाद आप लोग को क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है। इसका न्यूनतम मान और अधिकतम मान को, इन दोनों को जोड़ना होता है, और जोड़ने के बाद आधा कर देना होता है। तो इन दोनों को जोड़े, 2 आया, 2 का आधा 1 होगा, ठीक है। ये सब इसको करना है। तो 2 का अंतराल है, तो इसमें देखो 2 का अंतराल है, तो ये हो जाएगा 1 का 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। और इन दोनों को एक साथ हम लोग गुणा कराएंगे। इसको 1 1 कम 1, 2 3 6, 6 5 30, 8 7 56, और 3 9 27। उसके बाद इसको जोड़े और इसको जोड़े, और देखो उसके बाद हम लोग क्या लिखे, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। उसमें मान रखा ये सिग्मा fx का और सिग्मा f का मान रखे, उसको हल किए, तो समांतर माध्य आ गया 6, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, डब्बे में बंद कर लिया और आंसर लिख दिया। इतना अगर आप लोग करते हो, ऐसे करते हो, तो आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आगे का जो प्रश्न है, ठीक है, अंग नंबर प्रश्न, ये बोला आप लोग का बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पूछा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग को कैसे करना है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी आप लोग को लिख लेना है PTO, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना है PTO, ध्यान में रखना PTO। जहाँ जहाँ भी आप लोग का राइट साइड का जो पेज आएगा वहाँ पर आप लोग को PTO लिख देना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा अंग का उत्तर, ठीक है। और उसके बाद लिखा है हल, दिया है देखो -3, 10 और 5, 4। और उसके बाद लिखे माना बिंदु ए तथा बिंदु बी का मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक x और y है, और P का निर्देशांक ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जैसे मान लो ये बिंदु होगा, ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला मध्य बिंदु ये P है, इसका जो निर्देशांक x y है, तो यही x y हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे, चूंकि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। और उसमें मान रखेंगे, देखो ये x1 का मान है, ये y1 का मान, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। फिर मान भरे, उसके बाद हल किए, हल करने के बाद आप लोग को आंसर मिला ये। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः मध्य बिंदु P भी लिख सकते हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि P बराबर आप लोग का 1,7 आ गया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लिख के डब्बे में हम लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है। x, y बराबर ये आप लोग हो जाएगा
1,7 ऐसे लिखकर और ऐसे डब्बे में बंद कर सकते हैं। इतना भी अगर लिख देते हो तो भी सही है और इतना भी लिखते हो तो भी सही है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आगे का जो प्रश्न है, इसमें जो लास्ट प्रश्न है 4, ठीक है ना। इसमें पूछा था कि सभी खंड करने हैं, तो सभी खंड हम लोग करेंगे और सभी खंड करोगे तो 2-2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट इसका है 4 नंबर। ये दिया कि यदि बिंदु -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। देखो बीच की दूरी दे दिया 13 मात्रक, तो x का मान पूछा है, ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखो कैसे करना है। इसको करने के लिए हम लोग लिखेंगे च का उत्तर, ठीक है। च का उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। जो दिया है वो आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न में दिया है एक बिंदु दे दिया है -1, -3 और एक बिंदु x, 9। इन दोनों को बीच की दूरी जो दिया है ना वो 13 मात्रक है, तो x का मान पूछा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से लिख लेंगे बिंदु A ये है और बिंदु B ये है। इसका x1 y1 x2 y2, ठीक है। और लिख लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो दिया है 13 मात्रक, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, उतना लिखने के बाद आप लोग को लिखना है चूंकि दो बिंदुओं के बीच का दूरी होता है d बराबर है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आप लोग का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग d का मान भरेंगे और x1 x2 y1 y2 का मान भर के उसके बाद हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो इतना आएगा आप लोग का, ठीक है। हल करने के बाद इतना आएगा, ये अंडर रूट में आ गया। तो अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। देखो अगर आप लोग दोनों साइड कुछ भी करते हो या लाइक जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिधर जितना जो चीज़ आप लोग इधर करो सेम चीज़ आप लोग इधर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग वर्ग किया तो वर्ग करने के बाद देखो ये वर्ग किया, उसके बाद देखो इधर कम हो गया पेपर, तो फिर हम लोग लिखेंगे पीटीओ लिखने के बाद आप लोग को पेज को टर्न ओवर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखिए इस उतना लिखने के बाद 13 का वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। 13 का वर्ग के 169 आ गया और इसका ये जो हट गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग जोड़े घटाए तो एक इक्वेशन मिल गया x² + 2x - 24 = 0। इसको गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद दो मान आया, एक आया x + 6 और एक मान आया x - 4 = 0। जब देखो x + 6 लिए तो x का मान माइनस में आ गया, जब x - 4 लिए तो x का मान प्लस में आ गया, ठीक है ना। तो x का दो मान आया, एक मान आप लोग का आ गया -6 और एक मान आ गया आप लोग का 4। तो इतना लिख देंगे और उसके बाद से यहाँ से लिख देंगे आंसर, ठीक है। अगर मान लो आप लोग का कॉपी भर गया तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को देखो साफ साफ और अच्छे से ही लिखना है, कॉपी का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ABC जितना कॉपी चाहिए आप लोग को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। देखो इतना करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न उत्तर संख्या 22 पर, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या 22। प्रश्न उत्तर संख्या 22 में पूछा है कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें देखो इसमें पूछा कि किन्हीं 5 भागों को ही हल करना है। तो इसमें हम लोग 5 भाग देखेंगे। मान लो ये पहला है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मान लो ये देखो हर एक 4 नंबर करेगा, ये मान लो हमको आता है तो इसको हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें देखेंगे, देखो मान लो कि ख नंबर है, अगर मान लो आपको नहीं आता है सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अगर मान लो कि ये नहीं आता है आप लोगों को, ठीक है, ये नहीं आता है तो आप लोग इसको छोड़ दो। ग नंबर देखेंगे, अगर इसको आता है तो आप लोग ये करो, ठीक है। उसके बाद देखो घ नंबर आता है तो फिर ये भी करना है आप लोगों को, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। इसमें 6 प्रश्न है जिसमें से आप लोगों को 5 नंबर करना ही करना है, ठीक है। एक ही प्रश्न छोड़ना है, तो मान लो मैंने ख नंबर छोड़ दिया है तो आप लोगों को ये टोटल करना है, घ अंग च इसको सबको करना है, ठीक है। अगर सब करते हो तो देखो ये बड़े नंबर में 4 नंबर में एक, अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो आप लोग का 4 नंबर कम होगा। इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो आइए अब मैं प्रश्न संख्या आप लोगों को पहला कह के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 22, ठीक है। 22 का क का उत्तर लिखेंगे और उसके बाद से लिखेंगे हल, लिखेंगे माना पहला धन विषम पूर्णांक x है तथा दूसरा धन विषम पूर्णांक x+2 है। ये देखो, ये हल करने के बाद आंसर आया तो फिर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न में बोला गया था प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में जो बोला गया कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग 290 है, यानी कि इन दोनों को वर्ग करे तो 290 मिले। देखो इसको वर्ग किया और हल करने के बाद, देखो हल करने के बाद आप लोग को मिला इतना, एक इक्वेशन में मिला आप लोग का x+13 और एक में x - 11 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो इसमें जो x का मान आएगा वो माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, और इसमें जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो x का ये मान लेंगे, ठीक है। ये मान लेंगे तो आप लोग का पहला जो पूर्णांक होगा 11 हो जाएगा और जो दूसरा पूर्णांक होगा ना वो 13 हो जाएगा, और उसके बाद आंसर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो मैं अभी बताया कि ये प्रश्न आप लोग को नहीं आ रहे हैं, ये गौ नंबर आ रहे हैं। तो आप लोगों को गौ नंबर कैसे करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। देखो चित्र में यदि LM समानांतर CB है और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/BM और AN/DN। तो ये भी आप लोग को 4 नंबर में। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको भी आप लोग को सेम इसी तरह से आप लोग को ये जो चित्र है उसको बना लेना है और लिखना है ग का उत्तर। और पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया रहता है, देखो दिया कि LM समानांतर CB वो LN समानांतर CD, और जो सिद्ध करना वो भी लिख लेंगे। और उसके बाद आप लोग हल करोगे तो आप लोग को इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद देखो यहाँ से समीकरण 2 समीकरण आ गया, तो समीकरण 1 और 2 से जब करेंगे तो इतना आप लोग का सिद्ध हो जाएगा। अगर गाइज आप लोग ऐसे करते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। तो गाइज अगर मान लो आप लोग A कॉपी, B कॉपी और C कॉपी मैथ के कॉपी में लिखे हो, मैथ के पेपर में सॉरी, तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ लेना। जैसे देखो यहाँ से एक जैसे दिया है, ये दोनों कॉपी को ऐसे जोड़कर एक यहाँ पर, एक साइड यहाँ पर आप लोगों को नथिंग करना है, और यहाँ पर भी नथिंग करना है, और यहाँ पर भी नथिंग करना है। 3 जगह आप लोग को पेपर को छेद करके बांध देना है। आप लोग देखो मैथ का पेपर रहेगा तो आप लोग को औजार बॉक्स तो ले जाना ही होगा, तो उसमें आप लोग को लंगड़ा प्रताप जो भी होगा एंगल होगा उसे छेद लेना, या फिर पेन से भी इसको ऐसे होल करके, और उसमें आप लोग को एक धागा मिलता है बांधने के लिए, आप लोग को अच्छे से धागा बांधना ताकि आप लोग को पेपर ये जो कॉपी है ना वो छूटे मत। अगर एक भी कॉपी निकल जाता आप लोग का तो आप लोग का तो नंबर गया। तो आप लोग ट्राई करना कि अच्छे से बांधे, ठीक है ना। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर गाइज आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है नाज ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग सर्च करोगे टेलीग्राम पर नाज ऑनलाइन क्लासेस तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो मेरा इंस्टाग्राम का ID है नाज हुसैन 0312, ठीक है। मैं बता दूं इंस्टाग्राम पर आप लोगों को जो भी UP बोर्ड का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं वहाँ से आप लोग को अपडेट दे देता हूँ। तो आप अगर चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा एक और फेसबुक पेज है, ठीक है, जिसका नाम है नाज ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नाज ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप लोग चाहते हैं मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करना तो आप लोग कर सकते हो।